जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुण्य बृहस्पतिवार यानी मॉन्डी थर्सडे का त्योहार मनाते हैं। जैसे मॉन्डी थर्सडे की याद आती है, हम 3 मुख्य विषय के बारे में मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उस पास्का भोज मनाते हुए हम उन्हें देखते हैं और उस भोज के दौरान प्रभु यीशु एक नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में शिष्यों के पांव धोते हैं। उसके तत्पश्चात प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त और पवित्र यूकरिस्त को मनाने वाले पवित्र पुरोहिताई, इन दोनों की स्थापना करते हैं। और तीसरा विषय यह है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक आज्ञा देते हैं, यानी लव कमांडमेंट। जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया, वैसे आप लोग भी एक दूसरे से प्यार करें। ये एक आम या साधारण प्यार नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को प्यार किया था। यानी अगले दिन, नेक्स्ट डे, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को यह दिखाया कि प्यार करने का मतलब क्या है। अपने आप को न्यौछावर करना, अपने जीवन को बलिदान के रूप में मानव जाति के लिए बलिदान के रूप में देना, यह है प्यार का एक बड़ा निशान। प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का समारोह के याद जब आती है, हम तुरंत निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में देखते हैं कि ईश्वर क्यों इस त्योहार को मनाने के लिए मूसा और आरून को बताया था। उस दिन इस्राएली एक मेमने को लेंगे, उसको मारेंगे, उसके खून को चौखट पर लगाएंगे, ताकि ईश्वर उस रात को उस जगह पर आएंगे। When he passes through, जैसे वे जाएंगे, चौखटों को देखेंगे, रक्त को देखेंगे और उस परिवार को बचाएंगे। बाकी मिस्र देश के सभी परिवार के पहलौठे लड़के को मार डालेंगे और उसी रात को इजरायली मिस्र देश से आगे जाएंगे टू द प्रॉमिस्ड लैंड, जिस धरती को ईश्वर ने उन्हें वरदान के रूप में देने को वादा किया था। और उस मेमने को जिसको उन्होंने वध किया था, उस मेमने को खाएंगे, बेखमीर रोटी के साथ खाएंगे, एक यात्री के समान जल्दीबाजी में खाएंगे। उस समय बड़ा बेटा पापा से पूछेगा, डैडी हम क्या कर रहे हैं? तो डैडी इस घटना को याद करेंगे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दिया था, आदेश दिया था कि हर साल इस त्योहार को मनाया करें। यानी आज के इस दिन में ईश्वर ने यहूदी प्रजा को, इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकालकर कानान देश की ओर ले जाने का जो वादा किया था, उसको पूरी करता है। जब हम नए विधान में प्रवेश करते हैं, यानी संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 में यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि आप लोग इस तैयारी के लिए, इस पास्का समारोह को मनाने के लिए तैयारी करें। वे अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार होते हैं। मैं सोचता हूं कि यह पास्का पर्व एक अनोखा तरीका का पास्का पर्व था। इट वॉज अ पासओवर फेस्टिवल विथ अ डिफरेंस। यानी हर साल जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ इस पास्का भोज को मनाए थे, उस समय मेमने के मांस खाए थे, परंतु आज इस पवित्र भोज में, इन द लास्ट सपर, प्रभु यीशु मेमने के मांस को छोड़कर अपने शरीर को एक भोजन के रूप में प्रभु अपने शिष्यों के साथ बांटते हैं।
दाख रस को पीने के पहले प्रभु यीशु अपने खून, अपने लहू को एक पान के रूप में उनके साथ पीते हैं, उन्हें देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोग इस दिन को याद करेंगे और मेरे नाम पर इसको हमेशा मनाया करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना, पवित्र पुरोहिताई की स्थापना को सबसे पहले लिखा था संत पौलुस ने। जब प्रभु यीशु ने त्योहार को मनाए थे, संत पौलुस वहां नहीं थे, परंतु वो बताते हैं ईश्वर ने मुझे थ्रू इंस्पिरेशन मुझे बताया कि मैं इस प्रकार लिखूं, और इस घटना को मैंने एक परंपरा के रूप में मैंने पाया था, इसलिए मैं लिख रहा हूं। जिस रात को प्रभु यीशु पास्का पर्व को मनाने के लिए अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, देखिए किस प्रकार संत पौलुस इस त्योहार को मनाने के लिए हमें बताते हैं, और इस त्योहार को हर साल मनाने के लिए हमें बाध्य करते हैं। जब मैं छोटा लड़का था, मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे, आज के दिन में तुम मिस्सा बलिदान के समय एक मुख्य मन्नत के लिए प्रार्थना करोगे, ताकि प्रभु यीशु तुम्हें एक दिन पुरोहित बनाएगा। यानी हम भी प्यारे माता पिताओं अपने बच्चों को आज यह कहना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों, आज के मिस्सा बलिदान में भाग लो, और भाग लेते समय इस मन्नत के लिए, एक विशेष मन्नत के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम भी एक दिन पुरोहित बनोगे और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने सभी लोगों को अपने हाथों में प्रभु यीशु के शरीर को लेकर बताओगे, यह क्रिस्त का शरीर है। यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए हमें प्रार्थना करने की अति आवश्यकता है। और इस रात के अंत में दो चीजें हम देखते हैं विशेष रूप से। कुछ दिनों से प्रभु अपने शिष्यों को कहते थे कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देंगे, वन ऑफ यू विल बिट्रे मी। आज के भोज के बाद यह प्रभु का कहना पूरा हो जाएगा, जब यूदस इस्करियोती अपने गुरुवर को चुंबन देकर पकड़वाएगा। प्रभु यीशु यह भी कहते थे कि पेतरुस, तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो, परंतु समय आएगा तुम मुझे इनकार करोगे। वह भी आज के रात में पूरा हो जाता है। पेतरुस प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए शिष्यों में से एक और प्रधान, आज प्रभु यीशु को एक बार नहीं परंतु 3 बार बताएंगे कि मैं उन्हें नहीं जानता हूं। पास्का भोज के तुरंत बाद प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को, यानी पेतरुस, याकूब और योहन को लेकर गेत्सेमनी बाग में प्रवेश करते हैं। वहां उनसे यह पूछते हैं कि आप लोग यहां रहो और मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु आगे बढ़कर धरती पर गिरते हैं, गिरकर अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, यदि आप चाहे तो फिर यह प्याला, यह मरण पीड़ा मुझसे हट जाए। और तुरंत प्रभु यीशु यह सोचते हैं और उनके मन में प्रभु और पिता ईश्वर की आज्ञा का याद आती है और कहते हैं, प्रभु जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। उस मरण पीड़ा को प्रभु स्वीकार करते हैं और ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने के लिए, जीने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु उठकर वापस आकर अपने शिष्यों से मिलना चाहते हैं, तब वे पाते हैं पेतरुस, याकूब और योहन को गहरी नींद में सोते हुए। उन्हें उठाकर जाकर उनसे जगाते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग मेरे साथ 1 घंटा भर भी प्रार्थना नहीं कर सकते? आप लोग सो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये तीनों शिष्य यीशु के साथ थे, 3 साल थे। 3 बार प्रभु यीशु ने उन्हें यह बताया था कि समय आएगा, मुझे यरूशलेम जाना है, शास्त्री और महायाजक मुझे इस प्रकार मार डालेंगे,
परंतु आप लोगों को मेरे साथ रहना है, जानते थे। फिर भी जब प्रभु यीशु मरण पीड़ा में थे, दुर्भाग्यवश ये तीनों शिष्य प्रभु यीशु का साथ देने में असमर्थ रहे। हो सकता है हम भी अपने आप को ईसाई मानते हैं, ईसाई समझते हैं, हर संडे मिस्सा में भाग लेते हैं, बच्चों को कैटेकिज्म पढ़ने के लिए हम भेजते हैं और कई प्रकार के त्योहारों में हम भाग लेते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हो सकता है जब अति आवश्यकता जरूरत है प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए, उस समय हम झुक जाते हैं। प्रभु यीशु के साथ रहने में हम भी इन शिष्यों के समान असमर्थ रहते हैं। शायद आज यह मौका हम प्रभु यीशु को नहीं देंगे। मिस्सा बलिदान के बाद हम कम से कम 1 घंटा प्रभु यीशु के साथ उस मरण पीड़ा में भाग लेने के लिए कोशिश करेंगे। परंतु इस प्रकार का भाग लेना एक आध्यात्मिक रूप से भाग लेना है। परंतु जब हम गिरजाघर से बाहर आते हैं और अपने समुदाय में किसी लोगों से हम मिलते हैं, जरूरतमंदों से मिलते हैं, क्या हम उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझने के लिए कोशिश करते हैं? अगर हम उनके दर्द को समझते हैं और हम उनके पीड़ामय जीवन को समझते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम उनको मदद करते हैं, या अस्पताल में भर्ती किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, उन्हें छोटी सी मदद करते हैं, शायद हम महसूस करेंगे कि आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त की मरण पीड़ा के उस क्षण में हमने भी भाग लिया। न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से परंतु सक्रिय रूप से अपने जीवन में उसे लागू किया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा था, संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम लिखे अपने पहले पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26 में साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने उस पास्का भोज के दौरान अपने शरीर को, अपने रक्त को एक आध्यात्मिक भोजन और पान के रूप में दिया था। उसके तुरंत बाद वे हमसे यह कहते हैं कि जब कभी हम इस पास्का भोज में भाग लेते हैं, हमें अच्छी तरह से आध्यात्मिक रूप से तैयारी करके उसे ग्रहण करें। नहीं तो जरूर हम प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करेंगे, परंतु हमारे शरीर में प्रवेश करने वाला प्रभु यीशु नहीं होगा, शायद शैतान होगा, जैसे आज के पास्का भोज के दौरान यूदस इस्करियोती के साथ हुआ था। प्रभु ने उन्हें रोटी तोड़कर उन्हें दिया था, उन्होंने भी उसे स्वीकार करके उसको खाया, परंतु संत योहन साफ साफ लिखते हैं कि उसके दिल में शैतान ने प्रवेश किया, और जब वे पवित्र भोज से उठकर बाहर गए थे, उस समय अंधकार था। यूदस 3 साल प्रभु यीशु के साथ रहकर उनके विरुद्ध विश्वासघाती बनकर, विश्वासघात करके जब प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए बाहर जाता है, प्रभु यीशु को कितना दर्द हुआ होगा। हम भी इस प्रकार कई बार प्रभु यीशु को दर्द देते हैं। शायद हम यह कोशिश करेंगे अपने जीवन में कि जितना कम दर्द प्रभु यीशु को हम देंगे, उतना हम प्रभु यीशु को प्यार करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए तो आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह सिखाते हैं, तुम लोग एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने आप लोगों को प्यार किया था। पास्का पर्व हमें पुनः एक बार यह याद दिलाए कि आज प्रभु यीशु हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए निमंत्रण देते हैं, अपने शिष्यों के पांव धोने के द्वारा। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना, पवित्र पुरोहिताई की स्थापना करते हुए हमें परम पवित्र संस्कार की ओर जितना प्यार कर सकते हैं, कितना आधार और आराधना कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रभु यीशु हमें निमंत्रण देते हैं।
तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के आध्यात्मिक गतिविधियों में, मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से अच्छी तैयारी के साथ भाग लें और मिस्सा के बाद जरूर 1 घंटा प्रभु यीशु के साथ उस गेत्सेमनी भाग के मरण पीड़ा में भाग लेने के लिए कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।